गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का पाठ 12 अपन चीज के पीरा पढ़ेंगे। यह पाठ संकलित है ना। और एक छोटी से कहानी के माध्यम से अपने चीज का जो दुख होता है वो किस प्रकार लगता है ये बताया गया है। गांव में परसराम नाम का एक किसान था। वह अपनी गाय गोदावरी को रात में दूसरों की बाड़ी में चरने के लिए खुला छोड़ देता था। इस काम में उसकी पत्नी दसरी भी उसका साथ देती थी, किंतु उसका पुत्र रमेशर उसके इस कार्य का विरोध करता था। गोदावरी गाय अक्सर रुपौ की बाड़ी में घुस जाती थी और उनकी सब्जी भाजियों को खाकर बहुत नुकसान पहुंचाती थी। एक दिन रुपौ ने गाय को पकड़कर परसराम की करतूत गांव वालों के सामने लाने का निश्चय किया। उसने अपने बाड़ी के पास गाय के घुसने के स्थान पर एक गड्ढा बनाया, है ना। ये जो है आपको जो चित्र में दिखाई दे रहा है इसको हम राचर बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, है ना। तो वहां पर सामने में उसने क्या बना दिया, गड्ढा बना दिया और उसे डालियों और पत्तियों से ढक दिया ताकि वो गड्ढा जो है वो गाय को दिखाई ना दे। रात्रि में गोदावरी गाय बाड़ी में घुसते समय उस गड्ढे में गिरकर फंस गई। अब परसराम की चोरी पकड़ी गई तथा गांव में एक पंचायत बुलाया गया। गांव वालों ने उसे 200 रुपए का अर्थदंड दिया और भविष्य में फिर गाय को खुला न छोड़ने की भी उसे चेतावनी दी गई। परंतु परसराम अपनी हरकत से बाज नहीं आया। वह हर रात पहले के जैसे गोदावरी को खुला छोड़ देता था। एक रात की बात है, गांव में एक कार्यक्रम दिखाने वाली मंडली आई, है ना, जिसे छत्तीसगढ़ में हम नाचा मंडली भी कहते हैं, है ना। तो उस रात नाचा देखने जाते समय, है ना, परसराम ने फिर अपनी गाय को खुला छोड़ दिया। रमेशर उसके इस कार्य को देख रहा था। उसके जाने के बाद वह बिस्तर से उठा और गौशाला जहाँ पर हम गायों को बांधते हैं में जाकर सभी गायों को अपने ही घर की बाड़ी में चरने के लिए छोड़ दिया। सारी गाय अपनी बाड़ी में चली गई और पूरे बाड़ी को तहस नहस कर दिया, है ना। सुबह उसके माता पिता ने जब बाड़ी की हालत देखी, है ना, तो वे क्रोध और पीड़ा से चिल्लाने लगे। वे इसे किसी दूसरे की करतूत समझकर ऊंची आवाज में अपशब्द कहने लगे, गालियां देने लगे, उन्हें कोसने लगे। किंतु जब उसके पुत्र रमेशर ने उन्हें वस्तु स्थिति की जानकारी दी तो वे शांत हो गए, है ना। रमेशर ने उन्हें बताया कि इन गायों को मैंने ही अपनी बाड़ी में छोड़ा है। वे दुखी भी हो गए, है ना, और उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि जैसे उन्हें अपने वस्तु के नुकसान होने पर पीड़ा हो रही है, वैसे ही दूसरों को भी अपनी वस्तु के नुकसान होने पर पीड़ा होती है। तो इस प्रकार रमेशर ने अपने माता पिता परसराम और दसरी को अपनी भूल का एहसास कराया और उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया और वे अपने को अपराधी महसूस करने लगे। इस प्रकार उनके बेटे ने ही उन्हें अपने चीज का क्या कष्ट होता है, क्या दर्द होता है, यह समझाया।